मथुरा पहुंचे सांसद धर्मेंद्र यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की नीतियों से ऊब चुकी है। यूपी में क्राइम की स्थिति खराब है, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं नेताओं के लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। धर्मेंद्र यादव किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मथुरा पहुंचे थे। वहां मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में संविधान महास्तंभ की स्थापना की जा रही है। इस कड़ी में आज सपा की मथुरा महानगर इकाई द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया था। इसी को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जनता बीजेपी की नीतियों से ऊब चुकी है। इसका परिणाम लोकसभा में भी आया है। यूपी में बढ़ते क्राइम को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ क्राइम की स्थिति बहुत ही खराब है। फर्जी एनकाउंटर कर ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हमारी सरकार आते ही इन फर्जी एनकाउंटरों की जांच की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि खिलाड़ी भी देश के नागरिक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुल 10 सीटों में होने वाले उपचुनाव में हम पूरी सीट जीतेंगे। साथ ही 2027 में निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद प्रदेश की जनता कह रही है, क्योंकि वो बीजेपी की शासन से जनता त्रस्त हो चुकी है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ब्रजभूषण द्वारा खिलाड़ियों पर दिए गए बयान पर सांसद ने कहा कि खिलाड़ी भी देश के नागरिक हैं, खिलाड़ियों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बजरंग पूनिया ने कांग्रेस में शामिल होकर अपने सियासी सफर का आगाज किया। उनके साथ एक और भारतीय पहलवान विनेश फोगाट भी कांग्रेस में शामिल हुई थी। वहीं कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जुलाना विधानसभा से टिकट भी दे दिया है। आज मथुरा नगर पालिका द्वारा, मथुरा की हमारी जो महानगर यूनिट द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है, जिसमें मुझे भी आने का मौका मिला है। जिस तरह से अगर बात करें योगी सरकार की क्राइम की, तो क्या बहुत बद से बदतर हालत कर दी है क्राइम की। फर्जी इनकाउंटर करके अपनी पीठ ठोक रहे हैं, जबकि एक जाति विशेष के लोग इनकाउंटर कर रहे हैं और अन्य जातियों को कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ पूरी तरह से लोग आजिज आ चुके सरकार से और इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। चुनाव आते ही योगी सरकार की विदाई तय है। जिस तरह से योगी सरकार ने कहा है कि आरोपियों का एनकाउंटर होता है, तो यादव परिवार सामने आया था और यादव जो समाजवादी पार्टी है वो गुंडों की पार्टी है। हाँ, चप्पल में दौड़ के एनकाउंटर किया है। इतने बहादुर लोग हैं ना उनके पास, हैं इतने बहादुर लोग हैं। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि जिस प्रकार से कौरवों का हुआ था, इसी प्रकार से खिलाड़ियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, उस मुद्दे को तो अलग बात है। खिलाड़ियों का दुरुपयोग नहीं, खिलाड़ी भी देश के नागरिक है, चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ सकते? किस बात का दुरुपयोग है? क्या उन पर कोई रोक है क्या? किस बात का? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या इनकी जांच कराएंगे? बिल्कुल जांच भी होगी, और जो लोग दोषी हैं, निर्दोष लोगों को इनकाउंटर कर रहे हैं या हत्याएं कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। जिस तरह से जो किशन सिंह जो MP है गोरखपुर के, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जो बिल्डर चलने की बात कर रही है, वो गोरखपुर में कहाँ चलाएंगे? क्या चलाने की? गोरखपुर में बिल्डर की बात कही है कि अखिलेश सरकार जब आएगी तो बता देंगे जब सरकार होगी। तो अभी से क्यों बताना? अभी से बता देंगे तो कागज ठीक कर लेंगे। जब सरकार आएगी वो भी बता देंगे।